नमस्कार, मैं मेघा मित्तल, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़क है। सीमाओं पर कटीले तारों, सीमेंट कंक्रीट की छोटी छोटी दीवारें और नुकीले किले के साथ जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। वहीं अब देखने में आ रहा है कि सड़क पर लगाई गई कीलों को उखाड़ा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के पास लगाई कीलें हटाई जा रही हैं। आखिर अचानक से कीलें क्यों हटने लगी हैं? हालांकि सीमाओं पर चाक चौबंद में कोई ढील नहीं है, बल्कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में 16 सीआरपीएफ कंपनियों के सहित आरपीएफ की 31 कंपनियों की तैनाती भी की गई है और उन्हें 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने के निर्देश दिए हैं। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही डीटीसी की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रही है। साथ ही विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दे। परिवहन विभाग ने टीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा है। राज्यपाल ने कांग्रेस को समय नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेसी राजभवन का कूच कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राज्यपाल को कई मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहते हैं, जिसमें किसान आंदोलन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी ज्ञापन देना चाह रहे हैं। संसद में पिछले 3 दिनों से किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। गुरुवार सुबह भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के असर देखने को मिले। राज्यसभा में बुधवार को किसानों के मुद्दों पर तब चर्चा शुरू हुई जब सरकार ने कहा कि यह विपक्षी दलों के साथ सर्वसम्मति से चर्चा के लिए आवंटित समय की अवधि को 15 घंटे तक बढ़ाने के लिए सहमत हुई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। निचले सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जगह नए कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग पर अड़ गए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर अब मोदी सरकार और किसानों के धैर्य की परीक्षा होगी। सरकार इस आंदोलन से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर निपटेगी। सरकार की योजना किसान संगठनों को फिलहाल कोई नया प्रस्ताव न देने और उनकी मौजूदगी दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित रखने की है। किसान संगठन अगर 1.5 साल तक कानून को स्थगित रखने और सर्वपक्षीय समिति के प्रस्ताव पर नहीं माने तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का मन बना लिया है। इस दौरान शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर ही सरकार अपनी ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं करेगी। गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर की सड़कों पर बैरिकेड, बाड़ और कीलें लगाई गई हैं। इसका मकसद हर साल में आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है। पिछले 31 दिसंबर से धरना स्थल पर ड्यूटी दे रहे हैं किसान लाभ सिंह और 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं बच्चे भी अब अपना योगदान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी के चलते 6 वर्षीय एकम रोजाना स्कूल से आने के बाद टाउन पार्क के पास चल रहे धरना स्थल पर पहुंच जाता है। रात्रि के समय धरना स्थल पर लगे टेंट में एकम अपने दादा के सामने मोबाइल की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता है ताकि उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। एकम के दादा पिछले 36 दिनों से धरना स्थल पर आने वाले किसानों के लिए खाद्य सामग्री की तैयारी व आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते वे अनेक बार घर भी नहीं जा पाते, तो बच्चा भी उन्हीं के साथ बैठकर पढ़ता रहता है। कोरोना काल के चलते हुए 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद एकम ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन बावजूद उसके उसने अपने दादा के पास धरना स्थल पर आना बंद नहीं किया ताकि वह भी उनका साथ दे सके। दिन में स्कूल आने के बाद एकम सीधा धरना स्थल पर पहुंचता है, जिसके बाद उसके दादा को फुर्सत मिलने के बाद ही स्कूल का काम करवाने के लिए वह उनसे कहता है और पढ़ाई करने लगता है। देर रात्रि के बाद दोनों घर चले जाते हैं और सुबह लाभ सिंह तो धरना स्थल पर आ जाते हैं, लेकिन एकम स्कूल आने के बाद सीधा बैग लेकर धरना स्थल पर पहुंचता है। क्या नाम है आपका? एकम। यहाँ पढ़ाई करते हो आप आगे? हाँ। घर नहीं जाते फिर आप? नहीं। यहाँ कौन बैठता है? दादू। अच्छा, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हैं। घर नहीं जाते? नहीं।
पढ़ाते हैं पापा आपके यहाँ पे? हाँ। तो ये यहीं रहते हैं? हम किसान आंदोलन के कारण ज़्यादा देर घर में नहीं रह सकते, यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, तो जिस कारण हमें घर पर बच्चे को पढ़ा नहीं सकते और बच्चा यहाँ जिद करता है कि क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद है, इसलिए हम यहाँ लेके आते हैं, तो पढ़ाते भी हैं और पार्क में घुमा भी देते हैं। तो फिर ये आपके पास ही पढ़ता है यहाँ पे जी? हाँ, यहीं हमारे पास ही पढ़ता है। तो आप यहाँ आंदोलन में कितने दिन से हैं जी? मैं लगातार 31 दिसंबर से ये लंगर चल रहा है, उसे लगातार मैं इस धरने पर बैठा हूँ यहाँ। तो फिर आप इसको रात को पढ़ाते हो जी? नहीं, रात को नहीं पढ़ाता, मैं रात को लेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि रात को बच्चे तो अब जाते ही एक सो जाएगा, इस कारण मैं इनको रात को पढ़ाता हूँ। बवानीखेड़ा शहर में वार्ड पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जाने वाले लोन में फॉर्म भरने के पश्चात किए गए नियमों में बदलाव से नाराजगी जताई है। वार्ड पार्षदों और शहरवासियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल पूंजीपतियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जबकि सरकार ने इस योजना की शुरुआत गरीब और निर्धन परिवारों की सहायता के लिए की थी। उनकी मांग है कि सरकार बदले गए नियमों को वापस ले और योजना के लाभार्थियों को ही इसका लाभ प्राप्त हो। इस दौरान वार्ड पार्षदों और शहरवासियों के आरोप थे कि सरकार की आवास योजना की शुरुआत में शहरवासियों ने अपने फॉर्म भरे थे, लेकिन उसके लाभ के लिए जो लिस्ट जारी की गई उसमें बदलाव होने से वार्डवासी नाराज हैं। जो 2 स्कीमें हैं, ये यहाँ इन स्कीमों के ऊपर काम हमारा जारी है। इसमें जो BLC, E और N के जो है लगभग 25 जो लाभार्थियों का हमने क्या नाम है इनकी जो स्कीम के तहत न्यू स्कीम के तहत किस्तें डाल दिए, तीनों किस्तें डाल दी और सभी जो उनको लाभार्थी जो कि लगभग 750 के करीब हैं, उनको जो हमने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया, LOI जारी कर दी है। लगभग बवानीखेड़ा में 2500 फार्म भरे गए, लेकिन आज जब वो लिस्टें आई हैं तो सरकार ने कंडीशन लगा दी है कि लाल डोरे में मकान होना चाहिए। और लाल डोरा हमारा पुराने समय का 50 साल पहले का, वो छोटा सा है, उससे तो लगभग 60-70 आदमियों को ही पैसे मिल पाएंगे। तो ये लोगों को गुमराह किया गया है। तो सरकार को अपने नियम कानून बदलने चाहिए, जिस भी घरवाले की असेसमेंट है उसको पैसे दिए जाने चाहिए। लोग बार बार नंबरदार पटवारियों के पास चक्कर काट रहे हैं और पिछले 4 सालों से लोगों को चक्कर ही काटने पड़ रहे हैं अपने कामकाज छोड़ के। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।